हेलो दोस्तों, स्वागत कुमार 96 में। मैं हाजिर हूँ क्लास 10th के लिए साइंस आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो फिजिक्स का बेसिक चीज़ें है तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका नोट्स ऐसा नोट्स है आपका, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, किसी क्लास 10th का कोई भी बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है, उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका नोट्स है। अगर पढ़ लेते हैं आपका तो 99% इससे क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक से इसको बता रहा हूँ। पहले आपका इसी कुमार 96 चैनल पे मैथ का सीरीज चल रहा है। उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3.5 तक, 3.4 तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो वो भी सीरीज चल रहा है। डेली 2 बजे दिन में आपको मैथ मिलता है और आपका डेली 9 बजे आपको मिलेगा साइंस। ठीक है, तो आपका साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को कवर किया जाएगा। ठीक है, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। केवल नोट्स पढ़ लेते हैं जो आपको बताया जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आज से मैं साइंस स्टार्ट किया हूँ प्रकाश के लिए, जो क्लास 10th के लिए फिजिक्स का प्रकाश। लेकिन उसको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको बताना चाहूँगा, जो जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। ये नहीं जानेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन मतलब क्या होता है, उस चैप्टर का मान क्या होता है, समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे भौतिक राशि मापन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भौतिक राशि का मापन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, भौतिक राशि मापन ये जब पढ़ेंगे तभी काम चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक ना, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान देखिए, भौतिक विज्ञान, विज्ञान है क्या, भौतिक राशि विज्ञान क्या है। बस आप यही पढ़ेंगे सुसंगत क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अरे भाई कुछ अलग परिभाषा भी पढ़ा करो। ठीक है, विज्ञान क्या है इसके बारे में जानते हैं। भौतिक जगत की परिघटनाओं, याद रखिएगा। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक ना, पहले इसको ध्यान समझिएगा। आपका कॉपी बना लीजिएगा फिजिक्स का, मैथ का, बायो का, केमिस्ट्री का, और नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलिएगा। नोट्स बनाया गया आप ही के लिए बनाया गया है। क्लास 10th के लिए जो भी बच्चे पढ़ते हैं किसी बोर्ड के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नोट्स तैयार कर लेंगे आप वीडियो से तो काफ़ी है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो भौतिक जगत विज्ञान क्या है, तो भौतिक जगत की परिघटनाओं, कहने मतलब भौतिक जगत, इस संसार में जितने भी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, इस संसार एक पूरा भौतिक जगत है। ठीक है, तो भौतिक जगत की परिघटनाओं, जितने इस संसार में परिघटनाओं, जितने भौतिक जगत में घटनाओं घटित हो रही है, प्रक्रियाओं, पदार्थों, उनके गुणों से संबंध में प्रेरणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान। कहने मतलब समझिए, भौतिक जगत की परिघटनाओं, भौतिक जगत ये जो संसार का भौतिक जगत है यहाँ पे, ठीक, उनमें जो घटनाओं और जो प्रक्रिया पदार्थों, कोई जो प्रक्रिया हो रहा है पदार्थों में, जो भी वस्तु, किसी वस्तु में जो परिघटना हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उनके गुणों के संबंध में। ठीक है, मतलब इस भौतिक संसार में जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ हैं, उनकी प्रक्रियाओं, उनके क्या प्रक्रिया है, ठीक है, पदार्थों, उनके गुणों, उनके गुण के संबंध में, उनके गुण के संबंध में प्रेरणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित विज्ञान कहलाता है। ये कितना बढ़िया परिभाषा इसका है। जिस चंद्रमा का है, एक मान चलिए, एक वस्तु मान चल रहे हैं, तो चंद्रमा के गुण, उसका क्या प्रक्रिया है, उसके क्या गुण है, उसका जो अध्ययन करते हैं वही आपका भौतिक विज्ञान है। सॉरी, वही विज्ञान कहलाता है। ये क्या कहता विज्ञान कहता है। जैसे हमारा चंद्रमा, पृथ्वी जो भी हो गया, पृथ्वी एक वस्तु है मान लीजिए। ठीक है, इसके परिघटनाओं, इसके जो घटना घटित हो रहे हैं, ठीक है, इनके प्रक्रियाओं, पदार्थों के गुण, इन जो वस्तु है पृथ्वी, इसके गुण के बारे में जो अध्ययन करते हैं आपका विज्ञान कहलाता है। एक और परिभाषा है, वास्तविक अनुभवों या प्रेरणों, वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों तथा परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान से विज्ञान कहते हैं। वास्तविक अनुभवों, जो वास्तविक अनुभव या प्रेरणा, किसी भी वस्तु से जो प्रेरणा अनुभव लेते हैं, ठीक है, आप परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों, जो जैसे आपका पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, इसके वास्तविक अनुभव से जो इसका प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, आप परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों, तार्किक विश्लेषण, इसके बारे में जो विश्लेषण करते हैं, पृथ्वी वस्तु है, इसके बारे में जो विश्लेषण करते हैं, जो ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी है क्या, पृथ्वी है क्या, ठीक है, ये तो विज्ञान कहलाता है।
जो सुव्यवस्थित शरीर, जो आपका सुव्यवस्थित शरीर से जो जाने की कोशिश करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो क्या है विज्ञान, इसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है, या क्योंकि आपका भौतिक विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान जानना जरूरी होता है। आयु आप समझ रहे होंगे, इस आपका बार बार इसको पढ़ेंगे ना तब जरूर अनुभव मिलेगा। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे बड़ा बात। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों, उनके अणुओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, कोई भी द्रव्य, कोई पदार्थ, उसमें जरूर ऊर्जा होगा, कोई न कुछ में ऊर्जा जरूर होगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा की, द्रव्य किसी कोई पदार्थ जिसमें द्रव्य ऊर्जा के, ठीक है, विभिन्न रूपों, उस पदार्थ के विभिन्न रूप, उस पदार्थ के विभिन्न रूप, उस पदार्थ के विभिन्न ऊर्जा, उस पदार्थ के क्या रूप है, उस रूप के क्या क्या ऊर्जा है। ठीक है, उनकी अन्योन्य का अध्ययन, मन अनगिनत अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है उसे, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। आई होप आपको समझ जरूर रहा होगा। ठीक है, तो विज्ञान पढ़ने से पहले ये जानना जरूर, विज्ञान है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या। यही पढ़े होंगे सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध को ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कब तक रटते रहोगे विश्व परिभाषा, कुछ अलग परिभाषा बनाओ। ठीक है, अब देखिए अगला है द्रव्य। याद रखिएगा, द्रव्य, द्रव्य अर्थात वो वस्तु जहाँ स्थान घेरती है। द्रव्य देखिए भाई, द्रव्य वो वस्तु स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, द्रव्य मैटर, इसको इंग्लिश मैटर करते हैं, अर्थात वो वस्तु जो वो वस्तु स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य द्रव्यमान में अंतर होता है, ध्यान देखिएगा, द्रव्य द्रव्यमान का अंतर होता है। करे मतलब वो वस्तु जो स्थान गिरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा, कुछ ना कुछ उसमें वेट जरूर होगा। वस्तु जो स्थान गिरती है, जैसे आप कहीं पे आप कुछ भी रखें, जैसे चटाई रखें, बिस्तर है, तो बिस्तर आपका क्या है, जैसे आपका मान लीजिए रजाई है, रजाई क्या द्रव्य है। ठीक है, और उसको जहाँ पर रखें कुछ स्थान घेरी होगी ना, वो आपका द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्य द्रव्यमान में अंतर होता है। द्रव्य स्थान घेरता है, और द्रव्य में कोई ना कोई वेट जरूर होता है, कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा, भार जरूर होगा, वही आपका द्रव्य कहलाता है। तो अर्थात द्रव्य अर्थात वो वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे पत्थर एक वस्तु है, तो पत्थर जहाँ है, पत्थर वस्तु हो गया, ठीक है। अब वो द्रव्यमान होता है, वस्तु स्थान घेरती है। अब पत्थर जितना एरिया में है, मतलब वहाँ जहाँ रखा गया है, वो उतना स्थान घेरा होगा ना, वो आपका द्रव्यमान है। वायु, लोहा, सोना आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या है, ये द्रव्य का उदाहरण है, द्रव्य का आपका उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान, बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई द्रव्य द्रव्यमान में। द्रव्य देख लीजिएगा, और वह वस्तु स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिनके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। पत्थर, वायु, लोहा, सोना, वायु ज्ञात, वायु देखते हैं नहीं देखते, लेकिन महसूस करते हैं ना, ज्ञात करते हैं ना, ठंडा हवा है कि गर्म हवा है, ये तो ज्ञान इंद्रिय बता देते हैं ना हमारा, वो यहाँ का क्या है, द्रव्य है। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान अलग है, वेट अलग है, ठीक है, वजन अलग है। अब देखिए द्रव्यमान सब जगह एक ही होता है, धरती के नीचे जाओ, धरती के आसमान में जाओ, दुनिया किसी कोने में जाओ, चंद्रमा में जाओ, सूरज में जाओ, ब्रह्मांड में कहीं जाओ, द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है, चाहे कहीं भी चले जाए द्रव्यमान एक जैसा होता है, केवल वेट चेंज होता है, भार चेंज होता है, द्रव्यमान तो सेम होता है ना। द्रव्यमान से जैसे आप मान लीजिए आपका चौड़ाई आपका 10 सेंटीमीटर है, तो चंद्रमा जाएगा तो क्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे चंद्रमा जब भार आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपका स्थान घेरने का जो आपका शरीर है वो थोड़ी कम हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए आपका कहीं भी जा रहा है कोई आदमी, ठीक है, जैसे अब पृथ्वी पे गए चंद्रमा पे, तो उसका भार कम होगा, क्या कम हो, उसका वेट कम होगा। ठीक है, वेट कम होगा, लेकिन जो स्थान घेरा है, जितना उसका लंबाई है, वो थोड़ी कम हो जाएगा, वो तो वैसे रहेगा ना। तो दुनिया किसी कोने में जाए, ठीक है, कहीं भी चले जाए, द्रव्यमान एक जैसा होगा, केवल वेट चेंज होता है, अलग अलग जगह का वेट अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का अलग अलग होता है। ये चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण अलग है, पृथ्वी पर अलग है, तो गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा का होता है, भार कम होता है, यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण का होता है। ठीक है,
लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम। याद रखिएगा, द्रव्य द्रव्य और द्रव अलग होते हैं। द्रव्य और द्रव अलग होते हैं। दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब द्रव्य है, जिसका हम द्रव्यमान होता है। दुनिया में जितना चीज़ देख रहे हैं वो सब द्रव्य है, और जिससे कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होता है, मतलब कुछ ना कुछ वेट उसका जरूर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए ऊर्जा। फीस पढ़ाने पहले सब पेश किसी से बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। ठीक ना? ऊर्जा, जिसमें न तो द्रव्यमान होता है, देखिए एक भौतिक, ठीक है, भौतिक राशि है जिसमें न तो द्रव्यमान होता है न ही स्थान गिरती है। ऊर्जा कोई देखता है भाई? नहीं देखता है। न तो उसमें न तो द्रव्यमान होता है, ठीक है, न स्थान गिरती है। ऊर्जा ऊष्मा, हीट, प्रकाश, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, मैंने ध्वनि आदि ये रूप में पाई जाती है। ऊर्जा किसमें पाई जाती है? ऊर्जा जो है ऊष्मा में, उसमें ऊर्जा होता है भाई। प्रकाश उसमें का ऊर्जा होता है। विद्युत में ऊर्जा होता है। ध्वनि बोले उसमें का ऊर्जा होता है। ठीक है, सब उसमें पाई जाती है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यांत्रिक, तरंग गति, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिक, ठीक है, ऊष्मा, ध्वनि, ठीक है, विद्युत धारा या विद्युत चुंबक। तो ये सब क्या है? ऊर्जा का क्या है? रूप है। ऊर्जा का आपका क्या है? रूप है। ठीक ना? अब देखिए आपका भौतिक का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि भौतिक में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशि के रूप में अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, अब देखो भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जिनमें एक संख्या, ठीक है, एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सके, व्यक्त करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, जैसे कहने मतलब है भौतिक राशि में वो राशि जिनमें एक संख्या होता है, ठीक है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, सामने मैंने माप सकते हैं, मैंने उसका प्रमाण होता है। वो क्या होता है? भौतिक राशि होता है। जैसे लंबाई हो गया, आपका लंबाई 10 फीट है तो सामने दिखाई दे रहा है लंबाई 10 फीट है, ये प्रत्यक्ष हो गया। द्रव्यमान में वेट हो गया, ताप, ठीक है, समय आदि। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है? दो प्रकार की होती है। आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर अगर आपको ये समझ में आया होगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए फीस स्टार्ट करने पहले ये सब बताना आपको, क्या फीस स्टार्ट करने पहले आपको बताना का बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ आपको, जरूर आपका काम ही आएगा। ठीक है, किताब तो सबके पढ़ लेगा, लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2 बजे आपको मैथ का मिलेगा, रात को 9 बजे आपको मिलेगा डेली साइंस का वीडियो मिलेगा। ठीक है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।